हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मैं हूं प्रियंका और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल देसी छोरी व्लॉग्स पर। तो आज की व्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो है ब्रेकफास्ट से हो रही है और ये है कुछ सब्जियां, खीरा, प्याज, टमाटर। ये 3 सब्जी मैंने लिए हैं। अगर आपके पास इनमें शिमला मिर्च है तो आप छोटी छोटी वो भी काट सकते हैं, इसी तरीके से जैसे कि मैंने खीरा, प्याज, टमाटर कट किया है। बस यही सब्जियां इसमें लगती हैं। और ये जो घोल जिसमें मैं ये मिला रही हूँ तो ये है सूजी और दूध का घोल। अगर आपके पास मलाई है, वैसे तो देखो मलाई भी हर घर में होती है, जिस घर में दूध आता है तो मलाई तो होती ही है। तो आप इसमें जितनी चाहो उतनी मलाई भी डाल सकते हो। बस घोलने के लिए थोड़ा सा दूध पानी ले सकते हो, बाकी आप मलाई इसमें खूब सारी डाल सकते हो, 1 कटोरी भी डाल सकते हो, जितना आपका मन करे। लेकिन मैंने मलाई से नहीं घोला है, वो फिर ज़्यादा हैवी हो जाता है। मैंने सिर्फ दूध और सूजी को घोल के पहले रख दिया था ताकि जो सूजी है वो जितना फूलनी हो वो फूल जाए। 15-20 मिनट पहले मैंने ये काम करके रख दिया था। जब तक मैं नहा के आई तब तक फिर ये मेरा अच्छे से जो है तैयार हो गया था, फूल गई थी मतलब सूजी। और सब्जियां मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रही थी, ये खीरा, प्याज, टमाटर, लेकिन नहीं, देखते देखते सारी इसमें ऐड हो गई हैं। तो आज के व्लॉग में और भी कुछ अच्छा स्पेशल आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। कुछ लोग तो एंट्री करते ही वीडियो को लाइक कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं। और मसालों में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है नमक, और थोड़ा सा ये मैंने काली मिर्ची डाल दिया है, पाउडर वाली काली मिर्ची डाली है। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची भी डाल दूँगी, बस। और कुछ भी नहीं डालूँगी मैं इसमें, बस यही 2-3 चीज़ें डालूँगी क्योंकि मैं बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ। बच्चे को भी खाना होता है तो मसालों का थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ता है। और ये है 2 हरी मिर्ची जो कि मैं बाद में ऐड कर लूँगी, क्योंकि मैं एक निश्चय के लिए बना देती हूँ पहले, उसके बाद फिर मैं हरी मिर्ची काट के इसमें ऐड कर लूँगी। अगर आप धनिया चाहो तो धनिया भी डाल सकते हो, हरा धनिया। और ये मैंने अपना तवा रख दिया है, तवे को चिकना कर दिया है और ब्रेड की एक स्लाइस लिया और उस पर एक तरफ को मैंने वो पेस्ट लगा लिया है। और बस मैंने तवे पे थोड़ा सा घी डाला और ऊपर भी थोड़ा सा घी लगा दूंगी, और दूसरी साइड में कुछ भी नहीं लगाया, सिंगल एक तरफ में ही बस आपको वो पेस्ट कर देना है। और जिस साइड से आपने पेस्ट लगाया है उस साइड से आपको तवे पे पलटा देना है। तो निश्चय और निश्चय के पापा दोनों ही नहा चुके थे और दोनों को एक साथ ही ब्रेकफास्ट चाहिए था। वो दोनों अभी पूजा करने में लगे हैं, क्योंकि निश्चय जब भी अपने पापा के साथ नहा लेता है, जब भी वो घर पे होते हैं, तो वो हमेशा ऐसे ही करता है, पापा के पीछे 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 ही रहता है, उनके साथ ही ब्रश करता है, उनके साथ ही नहाता है और फिर उनके साथ ही पूजा में भी जाके खड़ा होता है। तो मुझे लगा चलो मैं दोनों तवे अपने रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने नॉन स्टिक वाला भी रख दिया है, और बस लोहे वाले पे एक ही बस आप वो मैंने बनाया था, उसके बाद बस नॉन स्टिक ही चलता रहा मेरा कि चलो दोनों को एक साथ गर्मा गर्म दे दूँगी। और यहाँ पर भी नॉन स्टिक पे भी खूब अच्छे से बन जाते हैं, और तवे भाई उस पर लोहे वाले तवे पे भी खूब आराम से ये बन जाता है, बिल्कुल कहीं से नहीं चिपकता। बस आपको सिकने इसको अच्छी तरह से देना है, मतलब बीच बीच में बार बार नहीं छेड़ना। जब वो सिक जाता है तो वो खुद ही छूटने लग जाएगा। और ये आप देख रहे हो कितनी अच्छी तरह से सिक के तैयार हो चुका है दोनों साइड से। और जब आप ये जो पेस्ट आपने इस पर लगाया है, जो भी वेजिटेबल्स का मिक्सचर सूजी दूध का, वो जो है सिम गैस पे आपको सेकना है। और जब आप इसको पलटाओगे ना, जैसे मैं सेक रही हूँ अभी सिम गैस पे, और जब मैं इसको पलटाऊँगी तो इसकी गैस जो है आप तेज़ कर सकते हो। अगर आपकी गैस मंदी ज़्यादा पड़ गई है तो आप उस टाइम पे तेज़ कर सकते हो, जिस टाइम से प्लेन ब्रेड को आप सेकोगे। लेकिन नहीं, जिस टाइम से आप पेस्ट वाली साइड से सेक रहे हो उस टाइम पे बिल्कुल सिम रखनी है, वरना जो आपकी सूजी का कच्चापन है वो आपके मुंह में आएगा और फिर आप बोलोगे अरे यार प्रियंका ने बताया था ये तो ये क्या कर दिया हमने। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। और इसी तरह से बस फटाफट सेकती जाऊँगी और खाने वाले खाते जाएंगे। वही बनाने वाली मैं हूँ, मैं बनाती जाऊँगी। और आज का बस सुबह का सिंपल सा नाश्ता यही था, क्योंकि आज ये घर पे थे। और वरना जब ये घर पे नहीं होते तो फिर मतलब घर पे नहीं होते मतलब जब ड्यूटी जाते हैं तो फिर मुझे 5 बजे, आपको पता है, इनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना ही होता है। तो ये कुछ भी नहीं खा के जाते उस टाइम, तो बहुत ही सिंपल सा कुछ भी खा जाते हैं। चाहे ब्रेड अगर रखी है तो ब्रेड मतलब सिर्फ सिकी हुई खाएंगे, कोई नाश्ता वाश्ता मतलब उस टाइम 5 बजे कोई टाइम थोड़ी होता है यार कोई हैवी नाश्ता या इस तरह से कुछ बनाने का। तो उस टाइम कुछ नहीं होता। बस मुझे भी ये फिर वेट रहता है कि किस दिन ये घर पे रहे और किस दिन कुछ मैं ट्राई करूं, या किस दिन मैं कुछ नया बनाऊं, इनके लिए कुछ अच्छा बनाऊं। तो यहाँ पर जो है मैंने करेला काटना शुरू कर दिया है। ये अपना ड्यूटी वगैरह जा चुके हैं, मेरे दिन भर के काम भी हो चुके हैं। और आज मैंने एक सूट भी कटिंग किया था, लेकिन उसके बाद मैंने फिर आपके कमेंट्स पढ़े कि आप लोगों को भी सूट की कटिंग स्टिचिंग देखनी थी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखा दूँगी। तो ये है जो करेले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने किस तरह से काटे हैं। तो आज करेले की रेसिपी जो है मैं कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ, और किसी स्पेशल बंदे का ये रेसिपी है।
वो मैं आपको आगे व्लॉग में बताऊंगी कि किसने मुझे इस तरीके से सिखाए हैं। तो आपको बीच में से करेले को काट लेना और फिर इसको लंबाई में, जैसे फिंगर चिप्स होते हैं ना, तो इस तरीके से आपको इनको काट लेना है। और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में अपने करेले लेके, क्योंकि मैंने रूम में निश्चय के पास बैठ के ये कट कर लिए थे। और अब जो है मैंने इसमें नमक डाल दिया है और करेलों में नमक लगा करके मैं छोड़ दूँगी। कुछ देर के लिए मैं धूप में रखूँगी, कुछ ही देर के लिए, लगभग आप कह सकते हो 20 मिनट आधा घंटा। ज़्यादा देर मैं धूप में कभी करेले नहीं रखती, मैंने आपको हमेशा बताया है। और फिर मैं इनको अंदर ही छोड़ दूँगी, थाली से ढक दूँगी। और अगर आपको लगे कि नहीं पानी छोड़ रहे हैं तो फिर आप इनके ऊपर कोई दबाव डाल सकते हैं, जैसे सिलबट्टे की सिल होती, वो बट्टा होता है, या फिर आपका चकला हो भारी सा, वो भी रख सकते हो। तो एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाएगा जितना भी कड़वा होगा। और यहाँ पर मैंने सूखी सब्ज़ी थी आज दिन में, तो मुझे लगा कि वो जब आते हैं ना तो उन्हें सूखी सब्ज़ी खाना अच्छा नहीं लगता दोपहर में, तो मुझे लगा चलो घिया उबाल लेती हूँ थोड़ी सी। क्योंकि मैंने ना सुबह दही जमाई थी, सुबह आज उठने के बाद, सो के उठने के बाद ही जमाई थी, क्योंकि मैं रात को जमाना भूल गई थी। तो मुझे लगा चलो सुबह सुबह जमा देती हूँ, जब तक उनके आने का टाइम होगा तब तक तो आराम से जम ही जाएगी। क्योंकि गर्मी आजकल खूब पड़ रही है, तो दही भी अच्छे से जम चुकी है। और कैसरोल में दही ना बहुत अच्छे से जम जाती है, अगर जल्दी भी आपको जमानी है तो। बस ये देखो थोड़ा सा पानी भाई जो दूध में होता है वही साइड में आया है, बाकी दही नहीं हिल रही है बिल्कुल भी। और एकदम चक्का सी मस्त दही जमी है। अब मैं बना दूँगी उनके लिए घिया का रायता, उनके लिए क्या हम भी ले ही लेंगे। और निश्चय नहीं खाता है कोई भी टाइप का रायता हो, निश्चय को पसंद नहीं आता, वो सिर्फ बूंदी का रायता पसंद करता है। वरना फिर उसको प्लेन दही चाहिए होता है, नमक जीरा हींग जो भी मैं डाल के दूँ वो खा लेगा, लेकिन उसे घिया खीरा ये सब रायते पसंद नहीं आते। तो अब मैं खोलने जा रही हूँ गेट, क्योंकि टाइम उनके आने का हो चुका है। तो मुझे लगा चलो मैं पहले से ही गेट खोल के रख देती हूँ, क्योंकि मैं सामने ही बैठी हूँ, अंदर नहीं हूँ इस टाइम पे। तो अगर अंदर रहती हूँ तो फिर मैं गेट खुला नहीं छोड़ती, मुझे लगता है कहीं कोई गाय कुत्ता मतलब अंदर ना घुस जाए। तो यहाँ पर जो है वो आ भी चुके हैं, खाना पीना भी हो चुका है। और लेकिन आज सोए नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ना भाई सोना साना बाद में ही करेंगे। हमारा जो एक्चुअली कूलर है ना, वो 5-6 दिन से ख़राब हो रखा है। पहले तो वो उसकी पंखड़ी कट के गिर गई थी, एक दिन मैंने आपको बताया ही था। फिर उसके बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, मतलब वो प्रॉपर ठीक ही नहीं हो पा रहा था। तो फिर उन्होंने कहा, दुकान वाले ने, जिनके यहाँ आज लेके गए गांव में, तो उन्होंने बोला कि भाई इसकी मोटर फूकने वाली है और तुम चला लो, 1 दिन चले 2 दिन चले फिर ये फूक जाएगी। तो वो स्मेल सी आ रही थी, तो इन्होंने कहा नहीं भाई मैं तो पहले ही डाल आता हूँ। तो देखो ये नई मोटर आज जो है लेके आए थे, वहीं से लेके आए हैं ड्यूटी से आते हुए, क्योंकि गांव में ये सब काम होने बंद हो रहे हैं। वो कह रहे थे भाई आगे से सामान नहीं आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे नहीं होगा, तो इनको नजफगढ़ में ही करवा के लाना पड़ेगा। तो ये मोटर आज ख़रीद के लेके आए, और ये इस तरह के काम ना खुद ही कर लेते हैं, मतलब ख़रीद लाए हैं, अब सेट करने का काम इन्होंने अपने आप कर लिया है। बस मैं इनके पास बैठी हूँ एक हेल्पर की तरह, कोई पेचकस चाहिए, कोई प्लास चाहिए, बस ये सामान पकड़ाने के लिए मैं इनके पास बैठी हूँ। निश्चय भी हमारे साथ ही बैठा है, निश्चय भाई साहब की मस्ती चल रही है। और ये थर्माकोल का छोटा सा डिब्बा, जो कि उसमें मतलब मोटर रख के आई थी इस वाले डिब्बे में, तो बस इसी के साथ अपनी शैतानियाँ शुरू कर रखी हैं। कभी मम्मा के सिर पे रख रखा है, कभी अपने सिर पे। और इस टाइम पे ना मैं बिल्कुल इसको मतलब मुझे याद ही नहीं रहा था कि मेरे सिर पे ये रखा है, क्योंकि मैं इनसे बात करने में बिज़ी थी। और जैसे ही मुझे ध्यान आया तो बस उसी चीज़ के लिए मैं इसको थोड़ा गुस्से कर रही हूँ कि ये क्या कर रहे हो अब, ये क्या शैतानी है। कुछ भी मतलब बच्चे भी है ना, पता नहीं किस चीज़ में अपना खेल ढूंढ लेते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं होती। मैं बल्कि कई बार सोच जाती हूँ कि अकेला अकेला है, लेकिन नहीं, अपने में मस्त है बच्चे भी। और यहाँ पर ये जो सब्ज़ी लेके आते हैं ना, वो भी मैं साथ के साथ धो के रख ही देती हूँ। आते ही इसलिए नहीं धोई थी क्योंकि लाइट गई हुई थी, तो ताज़ा पानी नहीं निकाल पाती मैं। लेकिन अब मैंने ताज़ा पानी भरा, एक बार मैंने अपने हाथ से पहले धो दिए, उसके बाद निश्चय के लिए मैंने पानी भर दिया है। जैसा कि हमेशा आपको पता है, निश्चय कभी नहीं मानता कि उसको सब्ज़ी हमेशा धोनी ही होती है। और पहले उसके सोने का टाइम हुआ करता 1 बजे के करीब, 12:30 से लेके 1 बजे तक। 12 साढ़े 12 बजे मेरा लंच होता है, उसके बाद सो जाया करता। लेकिन अब नहीं सोता, जब से इसके पापा का ये रहता है ना कि सुबह ड्यूटी जाने लगे हैं, तब से ये नहीं सोता। तब से तो बिल्कुल पापा का इंतज़ार करता है, फिर उनके साथ खाना खाता है। बहुत रेयर चांस होते हैं कि ये उनसे पहले खाना खा ले, जब वो आएंगे तभी हम दोनों के साथ खाना खाएगा, और फिर उन्हीं के साथ सोता है। तो आजकल सारे काम निश्चय के पापा के साथ ही हो रहे हैं, निश्चय के सुबह उठने से लेके खाने पीने तक। और उठ भी सुबह ही जाता है, 5 बजे 5:15 बजे हमारे साथ ही उठ जाता है। कभी कभी जैसे दिन में ना सोए तो अगले दिन बेशक से सोता रहे सुबह, वरना बड़ी जल्दी उठ जाता है। और कमेरा तो इतना है कि बस आप पूछो ही मत। तो सब्जियां आज खूब सारी लेके आए थे, और कल भी ये 2-3 सब्जी लेके आए थे, तो सब्जियों का पूरा फ्रिज भर दिया है इन्होंने।
और ये जो करेले हैं उनकी मैं तैयारी करने के लिए आ चुकी हूँ, क्योंकि करेलों को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है, तो मुझे लगा चलो पहले से अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और दूसरी साइड में मैं अम्बी कट कर ले रही हूँ जो कि मुझे करेलों में डालनी है। और अब मैंने इसमें करेले डाल दिए हैं जो कि मैंने धो के निचोड़ के अच्छी तरह से रख लिए थे। 2 बार पानी में से धो लिया था, उनको निचोड़ लिया था, और फिर मैंने करेले चढ़ा दिए हैं दूसरी साइड में। अब मैं आपको दिखाती हूँ आगे किस तरह से। और यहाँ पे मैंने पानी ले लिया है लोटे में, क्योंकि ऑर्डर आ गया है नींबू पानी बनाने का। तो गर्मी अब जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ना, तो 2-3 काम हमारे ऐसे होते हैं जो कि साथ साथ हमारे बढ़ते ही जाएंगे, जैसे कि नींबू पानी बनाने का। देखो, जिनकी चाय की आदत होती है वो चाय नहीं छोड़ती, चाय भी रहती ही है साथ में, और फिर उसके 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा बाद फिर बोल देंगे भाई नींबू पानी बना ले। तो एक तो ये काम बढ़ जाएगा, एक कूलर में पानी डालने का काम बढ़ जाएगा, और जब फ्रिज का पानी शुरू कर देंगे तो फ्रिज में बोतलें भर के रखने का काम बढ़ जाएगा। तो किस किस का इस तरह से काम बढ़ गया है मुझे भी बताना। मेरा तो बढ़ जाएगा भाई ये 2-3 काम। और कूलर की सफाई, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट तो वो है, हर हफ्ते कूलर की सफाई, क्योंकि मेरा कूलर में जो है खारी पानी डलता है, तो वो बड़ी जल्दी ना नमक नमक का पानी ना इकट्ठा हो जाता है नीचे, बहुत गंदा लगता है फिर वो, तो वो साफ़ करने का काम भी हो जाता है। तो जब तक मेरे ये करेले फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आपको बता देती हूँ कि ये रेसिपी जो है किसकी है। वैसे तो देखिए, आमतौर पर जब भी हमें कोई नई चीज़ सीखने को मिलती है, वो ज़्यादातर हम यही कहते हैं कि भाई मम्मी से खाना बनाना सीखा, या बहन से सीखा, या भाई मेरी सास ऐसे बनाती है उनसे सीखा, या फिर यूट्यूब पे देख के सीखा। तो लेकिन नहीं, ये रेसिपी जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, उसको आप कह सकते हो कि भाई ये देसी छोरी व्लॉग्स के जीजा जी की रेसिपी है। तो हाँ भाई, जो मेरे से बड़ी वाली बहन है मेरी, तो उनके हस्बैंड ने कल मुझे ये बताई थी कि भाई ये वाले इस तरीके से आप तो करेले बना के देखियो, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होती और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। तो जिया जी ने मुझे बताई थी और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि हाँ तो अपने ब्लॉग में भी शेयर करियो और अपनी अपनी तारीफ़ मत करवा लियो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, बिल्कुल अपनी तारीफ़ नहीं करवाऊँगी, सारा का सारा श्रेय जो है आपको ही जाएगा, आप चिंता मत करो बिल्कुल भी। तो वो अभी वीडियो भी देख ही रहे होंगे, और वीडियो देख रहे हो तो भाई कमेंट कर देना, तू कर दियो मोनिका, नहीं तो जिया जी कर देंगे, जिसका भी मन करे जो भी वीडियो देख रहा है वो कमेंट कर देना। और यहाँ पर जो है मैंने करेले फ्राई करने के बाद, करेले को आपको गोल्डन गोल्डन से कलर कर रख लेना है। उसके बाद मैंने एक आलू भी डाल दिया है, ये मैंने अपनी खुद मर्ज़ी से ऐड किया है, आपकी इच्छा है आप करना चाहो तो। आलू को भी आपको जो है फ्राई कर लेना है बिल्कुल गोल्डन कलर का होने तक। और अब मैंने सौंफ में जो है छोंक लगा दिया है, वही तेल थोड़ा सा बचा लिया है, सारा निकाल दिया है। और फिर मैंने इसमें डाला है लंबा लंबा बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को अच्छी तरह से मिला लेंगे। और प्याज को भी जो है मैं आपको भून के ही दिखाती हूँ सीधा, वरना कंटिन्यू आपको वीडियो दिखाती रहूँगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हो प्याज मेरे कौन सी स्टेज पे आ चुके हैं, बिल्कुल गोल्डन से कलर के हो चुके हैं। मैंने इनको भूनते भूनते इस कलर तक का कर लिया है। अब मैं इसमें 2-3 मसाले ऐड कर दूँगी, जो कि है हल्दी, और हल्दी डालने के बाद आप इसमें डाल देना थोड़ी सी मिर्ची, लाल वाली मिर्ची डाल सकते हो अगर आपका मन है तो, अगर नहीं डालना चाहो तो नहीं भी डालो, फिर आप सिर्फ हरी भी डाल सकते हो। लेकिन मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची इसमें ऐड कर दी है, और थोड़ी सी मैंने लंबी लंबी सी काट के हरी मिर्ची भी डाल दी है, क्योंकि लंबे लंबे से ही करेले हैं, लंबी लंबी प्याज है। तो मुझे लगा चलो हरी मिर्ची को भी छोटी छोटी नहीं बारीक काटती हूँ। और ये हैं फ्राई हुए आलू और करेला। अब आपको इसमें ये डाल देने हैं, और साथ में ही जो अम्बी आपने काट के रखी है ना छोटी सी, वो भी डाल देनी है। अगर अम्बी आप नहीं डालोगे तो फिर कोई बात नहीं है, लास्ट में अमचूर पाउडर डाल देना, जो भी आप हमेशा डालते हो करेले में वही डाल सकते हो। लेकिन मेरे पास अम्बी थी तो मैंने अम्बी डाली है, लेकिन थोड़ी ही थी मेरे पास, बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने इसमें से थोड़ी चटनी में भी डाल ली थी, पुदीने वाली में। और यहाँ पे मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, और अब मैं इसको ढक कर के पकाऊंगी और बीच बीच में चलाती रहूँगी। और कितनी देर इसको पकाने में लगेंगे, 5 मिनट मुश्किल से आपको इसमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम नहीं लगता इस वाले करेले में। और सच में करेले भाई अच्छे बने थे, बहुत अच्छे बने थे। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनकर तैयार हुए हैं, और देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, है ना करेले की स्पेशल रेसिपी। तो भाई जिया जी को थैंक यू बोल दो सारे के सारे। वरना फिर बोल देंगे तूने मेरा नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर जो है करेले भी मैं आपको दिखा देती हूँ, और साथ साथ अपनी वीडियो को एंड कर देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और जो लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लेना, उसके बाद ही मैं दिखाऊंगी। अब फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से। तो लीजिए फिर, ये बनकर तैयार है करेले की सब्जी। और किस किस को देखने में अच्छी लग रही है
बताना ज़रूर। और खाने में मैं बता देती हूँ कि बहुत 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 ही यम्मी बनी थी। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे कल अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और कोशिश कर रही हूँ कि अब डेली ही व्लॉग डालूँ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।